हेलो दोस्तों, विश यू ऑल हैप्पी हरतालिका तीज। दोस्तों, आज मैं आपके पास सामने एक प्यारी सी हरतालिका व्रत कथा लेके आई हूँ, जो इस प्रकार है कि ये हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। तो कथा इस प्रकार से है कि भगवान शंकर बोलते हैं कि हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। इतनी जला देने वाली ठंड और कांपने वाली ठंडक थी, फिर भी तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वो उनकी कन्या की ओर से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे वो अपने पति के रूप में वर्ण करती है, जीवन पर्याप्त उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझ पर पूरा विश्वास रखो और ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही कहा, भगवान शंकर कहते हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर उधर ढूंढने के बाद तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या की फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। हे नाथ, यदि आप सचमुच मेरी पूजा से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कह के मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने उनको सारा हाल बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए, उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है दोस्तों कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री की मनोवांछित फल देता हूँ, ये शंकर भगवान जी कहते हैं। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ये पूजा, इसकी पूजा कैसे की जाती है। तो जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और जो अविवाहिता युक्तियां होती हैं, वो अपने मन माफिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने वाली स्त्री शयन का नहीं करती है रात को, इसलिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने हरतालिका तीजी पे बनाई है। जनरली क्या होता है कि कथा का हमें पूर्ण तरह से मालूम नहीं होता है कि कौन सी कथा बोली जाती है और कैसी हमें पूजा करनी चाहिए।
तो ये मैंने अपने वीडियो में आपको बताया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि रात्रि में जो स्त्रियां व्रत रखी हैं और जो हरतालिका माता का पूजा करेंगी तो उनको भी ये कथा और ये पूजा फलदायक होगी उनके लिए, और आसान हो जाएगा उनको पूजा करने के लिए। हाँ दोस्तों, इस पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको अब बता रही हूँ। तो वो सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक है, शुभ मुहूर्त है। पूजा के लिए आपको कुल समय 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम को 6:33 से रात 8:91 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो कि मैंने हरतालिका तीज के ऊपर बनाई है। आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हम मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।